जय राम राम जय कुंज जय जय जन जय कबीर हरि जय जन जय कबीर हरि यशोदानंदन ब्रज जनरन यशोदानंदन ब्रज जनरन तेरा पवन तेरा पवन जय 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 कृष्णा कृष्णा राम हरे कृष्णा 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 राम कृष्णा कृष्ण हरे राम सचे कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम कृष्ण श्री गुरु नाम संकीर्तन की बहुत भक्त वृंद की क्या हरे कृष्ण। तो हम लोग भगवद गीता के 15वें अध्याय के 7वें श्लोक पे चर्चा करने वाला है। तो पहले श्लोक का ध्यान करते हैं, साथ में आप लोग कीजिएगा, फिर हम लोग श्लोक की चर्चा करेंगे। अवे अंश जीव लोके अमेवांशो जीवलोके जीवभूत सनातन जीवभूत सनातन मनः षष्ठानि इंद्रियाणि मनः षष्ठानि इन्द्रियाणि प्रकृति स्थानि कर्षति प्रकृतिस्थानि मम एव अंश जीव लोके मनः संस जीवलोके जीवभूत सनातनः जीवभूत सनातन मनः षष्ठानि इंद्रियाणि मनः षष्ठानि इन्द्रियाणि प्रकृति स्थानि कर्षति प्रकृतिस्थानि कर्षति मम एव अंश जीव लोके मम संस जीवलोके जीवभूत सनातनः जीवभूत सनातन मनः षष्ठानि इंद्रियाणि
मनसस्थानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानी कर्षति। प्रकृति स्थानि पश्यति। शब्दार्थ अनुवाद और तात्पर्य। जगत गुरु श्री प्रभुपाद शब्दार्थ। मम मेरा, मम मेरा, एव निश्चय ही, एव निश्चय ही, अंशः सूक्ष्म कण, अंश सूक्ष्म करण, जीवलोके बद्ध जीवन के संसार में, जीवलोके बद्ध जीवन के संसार में, जीवभूत बद्ध जीव, जीवभूत बद्ध जीव, सनातन शाश्वत, सनातन शाश्वत, मन मन, मन मन, षष्ठानि छह इंद्रिय, षष्ठानि छह, षष्ठानि छह इंद्रियानि इंद्रियों समेत, इंद्रियाणि इंद्रियों समेत, प्रकृति भौतिक प्रकृति में, प्रकृति भौतिक प्रकृति में, स्थानी स्थित, स्थानी स्थित, कर्षति संघर्ष करता है। कर्षति संघर्ष करता है। अनुवाद। इस बद्ध जगत में इस बद्ध जगत में सारे जीव सारे जीव मेरे शाश्वत अंश हैं। मेरे शाश्वत अंश हैं। बद्ध जीवन के कारण बद्ध जीवन के कारण वे छह इंद्रियों से वे छह इंद्रियों से घोर संघर्ष कर रहे हैं, घोर संघर्ष कर रहे हैं, जिनमें जिनमें मन भी सम्मिलित है। मन भी सम्मिलित है। क्या कह रहे हैं भगवान इस श्लोक के माध्यम से? इस बद्ध जगत में सारे जीव मेरे शाश्वत अंश है। बद्ध जीवन के कारण वे छह इंद्रियों से घोर संघर्ष कर रहे हैं, जिनमें मन भी सम्मिलित है। तो भगवान जो है यहाँ पर स्पष्ट रूप से बता रहे हैं कि जितने भी जीव हैं वो क्या है, वह मेरे अंश हैं। और कैसे अंश हैं? शाश्वत अंश है। जिस तरह से भगवान शाश्वत है, सनातन है, उस तरह से जीव भी क्या है, शाश्वत है, सनातन है। और क्या, बद्ध जीवन। और ये तो पहला तो भगवान बता रहे हैं कि सारे जीव मेरे शाश्वत अंश हैं, मेरे पार्ट एंड पार्सल हैं। फिर कह रहे हैं लेकिन बद्ध जीवन के कारण, वो किसी कारण से उनका जीवन बद्ध हो गया, वो बंध गए हैं प्रकृति के तीन गुणों से, तो क्या है, वह संघर्ष कर रहे हैं, अपने छह इंद्रियों से संघर्ष कर रहे हैं। और उसमें क्या है, मन भी सम्मिलित है। तो इस पे श्लोक में हम लोग चर्चा करेंगे। उससे पहले हम लोग मूल्यांकन कर लेते हैं। ओम अज्ञान तिमिरन्धस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितां येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्दे अहं श्रीगुरु श्रीयुक्तपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांस श्रीरूपं सागरजातं सगुणमचिन्तितं पुण्यशीलं साधैतं साधुतं प्रियं सहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् शरणरता श्रीशाखान्वितां। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिकांत राधा कांत नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावने श्री विश्वामित्र देवी नाम वांछा कृपा कृपा सिंधु सभ्यता नाम पावनी वैष्णव। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत कृष्ण हरे कृष्ण 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 श्री हरे राम 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 हरे। नमो विष्णुदेवाय कृष्णाय श्री व्यक्ति हरे कृष्णा। तो भगवान इस श्लोक के माध्यम से कह रहे हैं, इस बद्ध जगत में सारे जीव मेरे शाश्वत अंश हैं। बद्ध जीवन के, चूंकि बद्ध जगत है तो बद्ध, तो जीवों का जो जो जीवन है वो भी क्या है, बद्ध है। जगत ही बद्ध है। तो यहाँ पर तो बद्ध जीवन के कारण वे छह इंद्रियों से घोर संघर्ष कर रहे हैं, जिनमें मन भी सम्मिलित है। तो बात जी यहाँ तात्पर्य में कह रहे हैं
तो मैं शेयर कर देता हूँ यहाँ से। शुरू। देख पा रहे हैं आप लोग स्क्रीन? जी प्रभु जी। तात्पर्य। जो गुरु से प्रभुपाद की जय। प्रभुपाद जी कह रहे हैं तात्पर्य में, इस श्लोक में जीव का स्वरूप स्पष्ट है। तो ये श्लोक जो है हम सभी को याद होना चाहिए, क्योंकि इस श्लोक में भगवान स्वयं कह रहे हैं कि हम जितने भी जीव हैं उसका क्या स्वरूप है, कि हम भगवान के सनातन अंश हैं। ये स्पष्ट रूप से जो है इस श्लोक के माध्यम से जो है बता रहे हैं भगवान। इस श्लोक जो है जी जीव परमेश्वर का सनातन रूप से सूक्ष्म अंश है। सूक्ष्म क्यों है? क्योंकि हम सभी जानते हैं कि आत्मा का जो है क्या बताया जाता है, आत्मा का यदि कितना साइज है, ये जो है इसका क्या वर्णन मिलता है कि जो बाल का अग्रभाग है, जो टिप है, उसका 10,000 भाग करें, मतलब उस टिप का पहले 100 भाग करें, फिर एक भाग को निकाल के उसका फिर 100 भाग कर दें, तो वो जो मिलेगा वो साइज होगा। तो वो तो संभव भी नहीं है कि बाल के टिप का एक 10,000 भाग कर रहे हैं, ये संभव भी नहीं है। तो इतना सूक्ष्म है। इसलिए जो है वह जहाँ पे लिख रहे हैं कि जीव परमेश्वर का सनातन अंश रूप से सूक्ष्म अंश है। ऐसा नहीं है कि बद्ध जीव जीवन में वह एक व्यक्तित्व धारण करता है, मतलब उनका जो एक अलग से पहचान, ऐसा नहीं है। और मुक्त अवस्था में वह परमेश्वर से एकाकार हो जाता है। मतलब दो बात यहाँ पे कह रहे हैं प्रभुपाद जी, कि ऐसा नहीं है पहली बात कि वह एक व्यक्तित्व रूप धारण करता है, अलग से कोई ऐसा जो है रूप धारण करता है, ऐसी बात नहीं है। और ये भी नहीं है कि जब वह मुक्त हो जाता है तो परमेश्वर में जाकर के एकाकार हो जाता है, उसमें जाकर के विलीन हो जाता है, ऐसा बात भी नहीं है। क्या है फिर? वो सनातन का अंश रूप है। यहाँ पर स्पष्ट सनातन कहा गया है। वेद वचन के अनुसार परमेश्वर अपने आप को असंख्य रूपों में प्रकट करके विस्तार करते हैं। तो भगवान जो है उनका असंख्य रूप में वो अपना विस्तार करते हैं, जिसमें से दो जो है मुख जो है उनका जो विस्तार होता है वो क्या होता है? एक को उनको बोलते हैं श्वांस, श्वांस बोलते हैं, दूसरे को बोलते हैं विभिन्नांश। इस तरह से तो बस यहाँ पे कह रहे हैं कि वेद वचन के अनुसार परमेश्वर अपने आप को असंख्य रूपों में प्रकट करने का विस्तार करते हैं, जिसमें से व्यक्तिगत विस्तार विष्णु तत्व कहलाते हैं और गौण विस्तार जीव कहलाते हैं। दूसरे शब्दों में विष्णु तत्व निजी विस्तार श्वांस है और जीव विभिन्नांश पृथकीकृत अंश है। हम जितने भी जीव हैं वो क्या है? भगवान के विभिन्नांश हैं। और जितने भी विष्णु तत्व हैं जो अलग अलग अवतार के रूप में हम जानते हैं, वो क्या है? भगवान के श्वांस है। अपने श्वास द्वारा वे भगवान राम, नरसिंह देव, विष्णु मूर्ति तथा वैकुंठ लोक के प्रधान देवों के रूप में प्रकट होते हैं। और जो है वो अलग अलग तरह से वैकुंठ लोक में वहां पे निवास करते हैं। और जो विभिन्नांश है अर्थात जीव सनातन सेवक होते हैं, भगवान के स्वान सदैव विद्वान रहते हैं। इसी प्रकार जीवों के विभिन्नांशों के अपने स्वरूप होते हैं। परमेश्वर के विभिन्नांश होने के कारण जीवों में भी उनके आंशिक गुण पाए जाते हैं। अब जो यहाँ पर से गोपाल जी बता रहे हैं, यहाँ से उनको ध्यान देना होगा कि परमेश्वर के विभिन्नांश होने के कारण
जीवों में भी उनके आंशिक गुण पाए जाते हैं, क्योंकि भगवान के अंश हैं, भगवान के पार्ट एंड पार्सल है। भले आंशिक हैं, लेकिन भगवान में जो गुण है वो गुण जीव के अंदर भी होते हैं। और उन गुण में से एक गुण है जो क्या है, स्वतंत्रता, जिनमें से स्वतंत्रता एक है। अब इसी स्वतंत्रता स्वतंत्रता का मिसयूज करके, दुरुपयोग करके हम लोग बद्ध होते हैं, इस बद्ध जीवन में हम लोग आकर के फंस जाते हैं। प्रत्येक जीव का आत्मा प्रत्येक जीव का आत्मा रूप में अपना व्यक्तित्व और सूक्ष्म स्वतंत्र होता है। इसी स्वतंत्रता दुरुपयोग से जीव बद्ध बनता है, और उसके सही उपयोग से वह मुक्त होता है। अब जो ये हमारे पास फ्री विल है कि हम क्या चूज करते हैं, उसी से हमारा जीवन जो है बद्ध होता है, बंध जाता है, या मुक्त होते हैं, हम मुक्त हो जाते हैं। वो पूरा पूरा डिपेंड करता है कि हम उस फ्री विल का किस तरह से उपयोग करते हैं, या यूं कहें कि उपयोग करते हैं या दुरुपयोग करते हैं। उपयोग करने का मतलब हुआ कि अपने फ्री विल का हम भगवान की सेवा की इच्छा करते हैं, और दुरुपयोग का मतलब हम अपने इंद्रिय तृप्ति के बारे में उससे हम जो है वो इच्छा करते हैं। दोनों ही अवस्थाओं में वो भगवान के समान ही सनातन होता है। अब चाहे वो उपयोग करे, दुरुपयोग करे, बद्ध हो या मुक्त हो, किसी अवस्था में हो, वह भगवान के समान ही सनातन है, सब जो शाश्वत है, सनातन है। मुक्त अवस्था में वह इस भौतिक अवस्था से मुक्त रहता है, और भगवान की दिव्य सेवा में निरत रहता है। बद्ध जीवन में प्रकृति के गुणों द्वारा अभिभूत होकर वह भगवान की दिव्य प्रेम भक्ति को भूल जाता है। ये हमने विस्तार से अध्याय 14 में हमने इसका चर्चा हमने हमने पढ़ा है, इसको हमने इसका देखा है किस तरह से अलग अलग प्रकृति के गुण में आकर के जो वो अलग अलग जो है वो कार्यों में लगे रहते हैं। फलस्वरूप उसे अपनी स्थिति बनाए रखने के लिए इस संसार में अत्यधिक संघर्ष करना पड़ता है। न केवल मनुष्य या कुत्ते बिल्ली जैसे जीव, अपितु इस भौतिक जगत के बड़े बड़े जियंता तथा ब्रह्मा शिव तथा विष्णु तक परमेश्वर के अंश हैं, सभी अंश हैं। इस भौतिक जगत में जितने भी हैं सभी अंश हैं। इवन की ब्रह्मा जहाँ पे कह रहे हैं कि जो केवल मनुष्य ही नहीं, कुत्ते बिल्ली जैसे जीव भी, और जो बड़े बड़े नियंता है, जैसे ब्रह्मा जी को पूरा सृष्टि का जो है वो निर्माण करने का वो उनको सेवा मिला हुआ है, तो बहुत बड़े नियंता है, बहुत बड़े कंट्रोलर हैं। हम जो हम जो मनुष्य है वो भी एक छोटे स्तर पे कंट्रोलर है, कुछ कंट्रोल करते हैं। तो कह रहे हैं कि जो बड़े बड़े नियंता है, जैसे कि ब्रह्मा जी हैं, शिव जी हैं, विष्णु हैं, वो भी क्या है, भगवान के अंश ही हैं। ये सभी सनातन अभिव्यक्तियां हैं, क्षणिक नहीं है, इसमें से कोई क्षणिक नहीं है। हम जो जीव हैं वो, और बड़े बड़े नियंता ब्रह्मा शिव विष्णु, ये सब भी सभी क्या है, सभी सनातन है, क्षणिक कोई नहीं। कर सती संघर्ष करना शब्द अत्यंत सार्थक है। बद्ध जीव मानो लोह से कीड़ा से बंधा हो, वह मिथ्या अहंकार से बंधा रहता है, और मन मुख्य कारण है ना, मन मुख्य कारण है। इसलिए कहीं भी देखिएगा, कहीं भी हम लोग लेक्चर सुनते हैं और हमें बताया जाता है, तो कहता है अपने मन को भगवान में लगाओ, है ना। हालांकि मन को भगवान में लगाने के लिए हम अलग अलग अपने इंद्रियों का सहारा लेते हैं। हम कान से श्रवण करते हैं, नेत्रों से हम भगवान का दर्शन करते हैं, अपने जीवा से भगवान का प्रसाद पाते हैं, गुणगान करते हैं भगवान का। अपने पाँव से हम मंदिर चल के जाते हैं, धाम यात्रा करते हैं, परिक्रमा करते हैं। तो अलग अलग इंद्रियों से हम ऐसा कार्य करते हैं कि हमारा मन जो है भगवान में लगा है, भगवान में लगे। तो मुख्य मेन जो है यही है कि हम मन को किस तरह से जो है भगवान में लगाना है। और मन मुख्य, क्योंकि मन जो है मुख्य कारण है, वो यहाँ पे कह रहे हैं, उसे भगवान में लगाना बहुत आवश्यक है, जो उससे इस भवसागर की ओर धकेलता है। ये मन जो है यही हमें क्या करता है, भवसागर से धकेलता है। लेकिन यही मन यदि सतोगुण में रहता है तो हमारे कार्यकलाप क्या होते हैं, अच्छे होते हैं। और रजोगुण में होता है
तो हमारे कार्यकलाप क्या होंगे, वो कष्टकारक होंगे। और तमोगुण में होता है, फिर तो हमारी बहुत बुरी स्थिति होगी, हम जो है और नीचे गिर जाएंगे। हम जिस स्थिति में अभी हैं उससे भी हम नीचे गिर जाएंगे, और हमारा जीवन जो है वो निम्न योनि में चला जाएगा। लेकिन इस श्लोक से यह स्पष्ट है कि बद्धजीव मन तथा इंद्रियों समेत भौतिक शरीर से आवृत है, और जब वह मुक्त हो जाता है तो वह भौतिक आवरण नष्ट हो जाता है। अभी हम आवृत हैं इस भौतिक शरीर से, और जैसे ही हम अपने आप को शुद्ध करके हम मुक्त होते हैं तो ये आवरण क्या होता है, हट जाता है। लेकिन उसका आध्यात्मिक शरीर अपने व्यष्टि रूप में प्रकट होता है। मध्यान्ह मध्यांदिनायान श्रुति में यह सूचना प्राप्त है, स्ववा एस ब्रह्मनिष्ठ इदम शरीरम मर्त्यम मर्त्यमति सृज ब्रह्मा भीष्म ब्रह्मणा पश्यन्ति ब्रह्मणा शुनोति ब्रह्मणे वेदम सर्वमनु भवति। यहाँ यह बताया गया है कि जब जीव अपने इस भौतिक शरीर को त्यागता है और आध्यात्मिक जगत में प्रवेश करता है तो उसे पुनः आध्यात्मिक शरीर प्राप्त होता है, जिससे वह भगवान का साक्षात्कार कर सकता है। यह उनसे आमने सामने बोल सकता है और सुन सकता है तथा जिस रूप में भगवान है उन्हें समझ सकता है। स्मृति से भी यह ज्ञात होता है, वसंती यत्र पुरुषा सर्वे वैकुंठ में सारे जीव भगवान जैसे शरीरों में रहते हैं। तो क्या बता रहे प्रपात यहाँ पर कि जब हम अपने आप को खुद कर लेते हैं तो हमारा जो ये शरीर जो कि एक आवरण के रूप में है यह हट जाता है और हम आध्यात्मिक स्वरूप को प्राप्त करते हैं। और उस आध्यात्मिक स्वरूप से, उस आध्यात्मिक शरीर से हम भगवान से सीधा आदान प्रदान कर सकते हैं। उनसे हम आमने सामने होकर के हम बातें कर सकते हैं, उनको हम स्पष्ट रूप से सुन सकते हैं। इस तरह से जो है हम अपना स्वरूप प्राप्त कर सकते हैं। और क्या कि वैकुंठ में लोक में जितने भी जीव हैं वो क्या है, उनका शरीर भी क्या होता है, भगवान के जैसा ही होता है। यहाँ तक शारीरिक बनावट का प्रश्न है, अंश रूप जीवों तथा विष्णु मूर्ति के विस्तारों में कोई अंतर नहीं होता। दूसरे शब्दों में भगवान की कृपा से मुक्त होने पर जीव को आध्यात्मिक शरीर प्राप्त होता है। तो वैकुंठ लोक में जितने भी जीव हैं उनका शरीर क्या होता है, उनका जो बनावट होता है वो भगवान के समान ही होता है। वह भी इस तरह से है, तो विष्णु के रूप में वो वहां पर रहते हैं। ममे वांसा शब्द भी अत्यंत सार्थक है, जिसका अर्थ है भगवान के अंश। भगवान का अंश ऐसा नहीं होता जैसा किसी पदार्थ का टूटा खंड। जैसे कि हम मान लीजिए कोई पेपर है, उसको हम फाड़ के उसका हम कई टुकड़ा कर दें तो जो मेन पेपर था वो नहीं बचेगा। या सपोज कि कोई बिस्किट है, उसको हम तीन चार भाग में उसको हम तोड़ दें, खंड खंड कर दें, तो जो बड़ा बिस्किट था वो बिस्किट नहीं बचेगा। तो बाजी कह रहे हैं कि ऐसा नहीं होता है। भगवान जो कह रहे हैं कि मेरे अंश है, सनातन अंश है, भगवान के केस में ऐसा नहीं है। भगवान का अंश ऐसा नहीं होता जैसे किसी पदार्थ का टूटा खंड, वैसा नहीं होता। हम द्वितीय अध्याय में देख चुके हैं कि आत्मा के खंड नहीं किए जा सकते। इस खंड की भौतिक दृष्टि से अनुभूति नहीं हो पाती। यह पदार्थ की भांति नहीं है, इसे चाहो तो कितने ही खंड कर दो और उन्हें पुनः जोड़ दो, ऐसी विचारधारा यहाँ पर लागू नहीं होती, क्योंकि संस्कृत के सनातन शब्द का प्रयोग हुआ है। नाम सनातन है। द्वितीय अध्याय के प्रारंभ में यह कहा गया है कि
प्रत्येक व्यक्ति के शरीर में भगवान का अंश विद्यमान है। देहिनो अस्मिन यथा देहे। वह अंश जब शारीरिक बंधन से मुक्त हो जाता है तो आध्यात्मिक आकाश में, वैकुंठ लोक में अपना आदि आध्यात्मिक शरीर प्राप्त कर लेता है। तो हम जो जीव हैं, हमारा एक आदि आध्यात्मिक, आदि मतलब बिल्कुल प्रारंभ वाला आध्यात्मिक शरीर हमारा होता है, जो अभी हम छोड़ करके इस भौतिक शरीर में हम लोग बंधे हुए हैं, आवरण के रूप में हमारे ऊपर है। लेकिन जब हम भक्ति करके हम मुक्त हो जाते हैं तो हम फिर से उस आदि आध्यात्मिक शरीर को प्राप्त कर लेते हैं, जिससे जिससे वह भगवान की संगति का लाभ उठाता है। किंतु ऐसा समझा जाता है कि जीव भगवान का अंश होने के कारण गुणात्मक दृष्टि से भगवान के ही समान है, जिस प्रकार स्वर्ण के अंश भी स्वर्ण होते हैं। तो इस श्लोक के माध्यम से भगवान कह रहे हैं कि जितने भी जीव हैं वो क्या है, मेरे शाश्वत अंश हैं। और चूंकि बद्ध हैं, बद्ध जीवन जीवन अभी क्या है, बद्ध है, तो वह 6 इंद्रियों से घोर संघर्ष कर रहे हैं, जिनमें मन भी शामिल है। तो ये स्थिति हम लोग को समझना चाहिए। क्योंकि हम भगवान के अंश हैं तो हम तभी खुश हो सकते हैं, हम तभी प्रसन्न हो सकते हैं जब उस हम जिनके अंश हैं हम उनके पास पहुंच जाए। जैसे कि हरे कृष्णा प्रभु जी, मेरा मेरा स्क्रीन शो हो रहा था क्या आप लोग को? तो ये भी अभी फ्रीज हो गया है। रिफ्रेश हो गया ना? अभी देख पा रहे हैं स्क्रीन? जी ब्रो जी, अब आ गए। ओके प्रभु जी। तो मैं क्या बोल रहा था कि भगवान यहाँ पे जैसे कह रहे हैं, हाँ, तो हम खुश तभी हो सकते हैं जब हम जिनके अंश हैं, भगवान के अंश हैं, जब हम वहां पे पहुंच जाते हैं तभी हम खुश हो सकते हैं। जैसे कि उदाहरण दिया जाता है कि एक कोई बहुत ही धनी व्यक्ति के कोई पुत्र है, और वो किसी कारण से, यदि वो अपने पिता से अलग हो जाए, वो तरह तरह से वो दुख भोगता है। लेकिन जैसे ही वो किसी भी तरह प्रयास करके या किसी के मदद से या कोई कृपा बस उसको वापस अपने पिता के पास पहुंचा देता है, तो फिर वापस से उनको सारा ऐश्वर्य, सारा सुख सुविधा उनको वापस से मिल जाता है। तो वही स्थिति हमारी है। क्योंकि हम भगवान के अंश हैं, उनके शाश्वत अंश हैं, और उनसे अलग हो गए हैं, इसलिए हम दुख पा रहे हैं, और अपने 6 इंद्रियों से दुख पा रहे हैं, मन से भी पा रहे हैं। कई बार ऐसा भी होता है ना कि सब चीज ठीक है लेकिन मन बहुत दुखी रहता है। तो ये सब ठीक कैसे हो सकता है? जब हम भगवान का, चूंकि हमारे के अंश है, तो हम उनके पास पहुंच जाए। और उनके पास पहुंचने का क्या रास्ता है? हम कह सकते हैं जब हम अपने आप को शुद्ध करें। और शुद्ध कैसे कर सकते हैं, उसका सबसे उत्तम तरीका जो है वो बताया जाता है कि यदि हम हरे कृष्णा महामंत्र का जप करते हैं और 4 नियम का पालन करते हैं, तो हम धीरे धीरे क्या हो जाते हैं, शुद्ध हो जाते हैं, और हम वापस भगवान के धाम जाने के योग बन पाते हैं। तो इसलिए क्योंकि हम भगवान के शाश्वत अंश हैं, हमें प्रयास करना चाहिए। हम बाकी जगह सुख ढूंढने का प्रयास करने से अच्छा है कि हमें ये प्रयास करना चाहिए कि हम किस तरह हम अपने, जिनके हम अंश हैं, भगवान का अंश है, किस तरह से हम उनके पास पहुंच जाएं। तो हमें इसके लिए प्रयास करना चाहिए। और हमें जो है, जिस तरह से बताया जाता है हमें अपने संस्था में, कि हमें नियमित रूप से 16 माला का जप और भगवान और 4 नियम का पालन करना चाहिए। उसका यदि हम नियमित रूप से हम करेंगे, पालन करेंगे, तो धीरे धीरे हम जो है शुद्ध हो जाएंगे और भगवान के धाम को वापस हो जाएंगे। फिर जो है हमें कोई, जो अभी कह रहे हैं कि कष्ट भोग रहे हैं, फिर कोई इस तरह से कष्ट का वहां पर कोई वो जो है नहीं रहेगा। तो यहीं पर मैं विराम देना चाहता हूँ। तो ये सेवा तो मुझे मिला था, तो जो भी मैंने कुछ सुना है ईश्वर से, उसी मैंने कुछ बोलने का प्रयास किया।
तो कुछ त्रुटि होगी हो बोलने में तो क्षमा कीजिएगा आप लोग, और आशीर्वाद दीजिएगा कि आने वाले दिनों में इसी हम लोग से कर सकें हम लोगों के लिए। लेकिन अगर कोई कमेंट है, कोई अनुमोदन है, तो आप यहाँ पे रख सकते हैं, या अगर कोई प्रश्न है जिसका मैं उत्तर दे पाऊँ तो वो भी आप यहाँ पे रख सकते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा के साथ कोई कमेंट है, कोई किसी का कोई? काफी लोग हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी संभवतः कोई प्रश्न नहीं है, तो हम जी प्रभु जी। आज के दिन को वहीं पे विराम देते हैं। तो हम सभी प्रभु जी का धन्यवाद करेंगे, उन्होंने अपना बहुमूल्य समय निकाल कर हमें अपना समय प्रदान किया बाय लाउडली चैंटिंग हरे कृष्ण महामंत्र। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद इस सेशन को ज्वाइन करने के लिए। आपसे यही अनुरोध है कि आप ऐसे ही हमें अपना संग प्रदान करते रहें, एंड आप अपने मित्रजनों प्रियजनों को भी प्रेरित कर सकते हैं इन सेशंस को ज्वाइन करने के लिए, जिससे वह भी इस भक्ति योग का लाभ उठा सकें। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद।